डियर फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल अप्लाइड ग्रामर में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से लेट का वो कॉन्सेप्ट देखेंगे जो रिपोर्टेड स्पीच में आदेश या रिक्वेस्ट का भाव प्रकट करता है। आपने पढ़ा है लेट से, मैंने आपको 3 यूज लेट के दिया। पहले में आपने पढ़ा लेट से प्रस्ताव और सुझाव का बोध होता है। फ्रेंड्स, ये आपने पढ़ लिया पिछले वीडियो लेक्चर में। फिर आपने दूसरा पढ़ा लेट से इच्छा प्रकट होती है, इसको भी आपने देख लिया। और आज हम लोग पढ़ेंगे लेट से वे वाक्य जिनमें आदेश या निवेदन प्रकट होता है। तो आदेश या निवेदन प्रकट करने वाले वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, आइए हम वो कॉन्सेप्ट देखते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमारी नेक्स्ट नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिल जाए। और आइए हम लोग शुरू करते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं किस ढंग से करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप थोड़ा सा अटेंटिव होइए। द बॉय सेड टू द टीचर, लड़के ने अध्यापक से कहा, लेट मी गो होम नाउ, अब मुझे घर जाने दें। लड़का अध्यापक से जाहिर सी बात है कि रिक्वेस्ट करेगा। अब यहाँ पर रिक्वेस्ट या आदेश अगर प्रकट होता है वाक्य में तो इसे आप कैसे चेंज करेंगे, आइए देखते हैं। सीधे लिखेंगे द बॉय। अब निवेदन है इसलिए सेड टू को हम बदलेंगे। अगर आदेश होता तो वर्ड में, निवेदन है तो बदलेंगे किसमें, रिक्वेस्टेड। द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर। अब यहां पर आपको क्या करना है, इसको हम 2 तरह से बना सकते हैं। लेट को अगर आप चाहें तो आदेश या निवेदन वाले वाक्यों में चाहे आप तो टू अलाउ, टू जोड़ेंगे, उसके बाद अलाउ लिखेंगे। अलाउ लिखेंगे तो लेट ऑलरेडी रिमूव हो जाएगा। तो द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर टू अलाउ। अब मी लिखा है, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, बदलेगा द बॉय के अनुसार, तो उसी केस में आने पर हो जाएगा टू अलाउ हिम गो होम, और नाउ चेंज हो जाएगा देन में। देख रहे हैं, द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर टू अलाउ हिम गो होम देन। इस ढंग से अगर आप चाहें तो इसे इस ढंग से भी बदल सकते हैं। द बॉय रिपोर्टिंग वर्ब तक सेम कंडीशन रहेगी। द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर यहां लिखा है, यहां पर भी आपको वही उतारना है। द बॉय सेड टू बदलेगा रिक्वेस्टेड में। द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर। अब यहां पर टू अलाउ आपने लिखा तो अलाउ, टू अलाउ के साथ लेट हट गया, लेकिन टू तो आपको लिखना ही है। यदि आप अलाउ नहीं लिखेंगे तो टू के बाद लेट को भी उतार सकते हैं, टू लेट, अर्थात लेट को हम टू लेट में चेंज कर लेंगे। समझ रहे हैं ना। द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर, यहां पर हमने कामाज को हटा करके टू अलाउ लिखा। टू अलाउ लिखेंगे जब तो लेट को नहीं लिखेंगे, लेट हट जाएगा। लेकिन अगर हम टू अलाउ का प्रयोग न करके टू के साथ लेट को भी जोड़ सकते हैं, टू लेट, तब अलाउ हट जाएगा, अलाउ नहीं रहेगा। रिक्वेस्टेड द टीचर टू लेट, आगे से वही रहेगा, टू लेट हिम गो होम, नाउ चेंज हो जाएगा देन में। ये सिचुएशन बन जाएगी।
अर्थात कहने का अभिप्राय मेरा यह है कि अगर लेट वाले वाक्य रिपोर्टेड स्पीच में आदेश या निवेदन का भाव प्रकट कर रहे हो तो आप आदेश वाले वाक्यों में सेड टू को बदलेंगे ऑर्डर्ड में, निवेदन है तो रिक्वेस्टेड में। बदलने के बाद दोनों कमाज को हटाएंगे तो आप चाहें तो टू अलाउ लिख सकते हैं या चाहें तो टू लेट में भी बदल सकते हैं। अंतर सिर्फ क्या है, अलाउ लिखेंगे तो लेट नहीं रहेगा और टू लेट लिखेंगे तो अलाउ नहीं रहेगा। बाकी नियमानुसार परिवर्तन जैसे होता है, जैसा आपने किया है हमेशा उसी ढंग से करेंगे, उन्हीं नियमों का पालन करना पड़ेगा। सिर्फ आदेश के वाक्यों में टू अलाउ और टू लेट, अलाउ के साथ लेट नहीं आएगा और लेट के साथ अलाउ नहीं आएगा। आप किसी भी तरह से बना सकते हैं। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। डायरेक्ट, आप देख रहे हैं यहां पर वाक्य है द प्रिंसिपल सेड टू द पीएम, प्रधानाचार्य ने चपरासी से कहा लेट द स्टूडेंट्स कम इन, विद्यार्थियों को अंदर आने दो। तो प्रधानाचार्य चपरासी को आदेश करेंगे तो आप कैसे बनाएंगे, द प्रिंसिपल सेड टू चेंज होगा ऑर्डर्ड में, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पीएम, पियोन, प्रधानाचार्य ने चपरासी को आदेश दिया। अब यहां आप चाहें तो टू अलाउ से बना सकते हैं, द पीएम टू अलाउ, देख रहे हैं ना, टू अलाउ द स्टूडेंट्स कम इन, the principal ordered the students to allow, the principal ordered the peon, प्रधानाचार्य ने चपरासी को आदेश दिया टू अलाउ, आदेश करने के लिए, द स्टूडेंट्स कम इन, कि विद्यार्थियों को आदेशित करें अंदर आने के लिए। यहाँ पर आपने देखा टू अलाउ से, यदि आप चाहें तो द प्रिंसिपल ऑर्डर द पियोन, सेम कंडीशन। अब यहाँ चाहें तो टू अलाउ हटा करके आप लेट भी लिख सकते हैं, टू लेट लिख करके द स्टूडेंट्स कम इन, सेम सिचुएशन बन जाएगी। समझ रहे हैं? एक एग्जाम्पल था, ये और देख लेते हैं। डायरेक्ट है, आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा लेट मी गो होम, मैंने उससे कहा लेट मी गो होम। अब यहां पर आप क्या करेंगे, मैंने उससे कहा मुझे घर जाने दीजिए, अर्थात मैंने उसे निवेदन किया भैया मुझे घर जाने दीजिए, टाइम हो गया है। तो आई सेड टू बदलेगा रिक्वेस्टेड में, आई रिक्वेस्टेड हर। अब यहां पर आप क्या करेंगे, कामा हटेंगे, चाहे तो टू लेट मी, यहां और यहां दोनों फर्स्ट पर्सन में है तो ऑब्जेक्टिव केस में आने पर मी ही रहेगा, टू लेट मी गो होम, आई रिक्वेस्टेड हर टू लेट मी गो होम। आप देख रहे हैं कि रिक्वेस्टेड के साथ टू लेट का प्रयोग किया गया। यदि हम इसको चाहें तो पुराने नियम से आई रिक्वेस्टेड हर, अब क्या कर सकते हैं, टू अलाउ मी
गो होम। फ्रेंड्स, मेरे कहने का आशय आप समझ गए होंगे। मैं सिर्फ यह कहना चाह रहा हूं कि यदि लेट वाले वाक्य में आदेश या निवेदन प्रकट हो तो आप टू लेट से भी और टू अलाउ से भी बना सकते हैं। बाकी नियमों को आप बार बार पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सारे नियम वही हैं। टू अलाउ और टू लेट के प्रयोग से आप इन वाक्यों का कन्वर्जन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान आपको यह रखना है कि अगर टू लेट लिखेंगे तो अलाउ नहीं आएगा, टू अलाउ लिखेंगे तो लेट नहीं आएगा। इसका ध्यान देते हुए आप बनाएंगे तो कभी भी आपका वाक्य गलत नहीं होगा। माइंड कीजिए कि लेट वाले वाक्य परीक्षा की दृष्टि से बड़े इंपॉर्टेंट और यूजफुल है। स्पोकन इंग्लिश में भी इसका बड़ा इंपॉर्टेंट यूज होता है। तो हम चाहेंगे कि आप अधिक से अधिक वीडियो को देखें, पढ़ें और फ्रेंड्स को भी अपने शेयर करें, ताकि इसका उद्देश्य जो लक्ष्य है यह अधिक लोगों को लाभ पहुंचा सके। इन्हीं शब्दों के साथ आज का लेक्चर मैं बंद करता हूं। थैंक्स।